राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के दौरान थप्पड़ कांड से चर्चाओं में आए मालपुरा के एसडीएम अमित चौधरी की आईएएस बनने की खबर उनकी कार्यशैली और प्रशासनिक क्षमता को लेकर एक नया अध्याय खोलती है। यह घटना और उसके बाद का घटनाक्रम न केवल उसकी दृढ़ता को दिखाता है बल्कि यह भी बताता है कि सार्वजनिक जीवन में प्रशासनिक अधिकारियों को किस प्रकार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल मालपुरा में विधानसभा उपचुनाव के दौरान अमित चौधरी ने अपने कड़े प्रशासनिक रवैये और त्वरित कार्रवाई से चर्चा बटोरी थी। थप्पड़ कांड की घटना ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने चुनावी ड्यूटी के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाया है, जिसका परिणाम उन्हें साफ तौर पर अब देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, अब यूं कहे कि अमित चौधरी आरएएस से सीधे आईएएस बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में थप्पड़ कांड के बाद चर्चाओं में आए मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी ने यूपीएससी मेंस एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब सिर्फ इंटरव्यू का लास्ट राउंड बचा है। ऐसे में अगर वे इसे क्लियर करने में कामयाब होते हैं तो वे आरएएस अधिकारी से सीधे आईएएस अधिकारी बन जाएंगे। हालांकि पिछली बार की बात करें तो अमित चौधरी ने 2023 में भी यूपीएससी मेंस तो पास कर ली थी, लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए, जिस कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसके बावजूद भी अमित चौधरी ने हार नहीं मानी और 2024 में इस परीक्षा को फिर से क्लियर करके फिर से इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए। गौरतलब है कि अमित चौधरी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी है। 14 मई 1992 को अलवर में जन्मे अमित कुमार चौधरी मालपुरा में एसडीएम बनने से पहले झालावाड़ के मनोहरपुरा थाना, डूंगरपुर के चिकली, हिंडोली, बूंदी, आसवार, झालावाड़ और नागौर में एसडीएम रह चुके हैं। अब आपको यह भी बता दें कि अमित चौधरी समरावता के थप्पड़ कांड के बाद चर्चाओं में आए थे। क्या था समरावता का थप्पड़ कांड? तो चलिए बताते हैं। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग हो रही थी। उस दिन अमित चौधरी टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा में कचरावता पंचायत के समरावता गांव में बूथ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पर तैनात थे। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया हुआ था। इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने डरा धमकाकर वोट डलवाने के आरोप में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। मतदान पूरा होने के बाद शाम होते होते वहां हिंसा भड़क गई और आगजनी जैसी घटनाएं भी सामने आई। उस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए। इस हिंसा में सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा समेत 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तब से अब तक नरेश मीणा जेल में ही बंद है। हाल ही में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज की है। हालांकि कड़ी मेहनत और काबिलियत से अमित चौधरी ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने काम को लेकर जो प्रतिबद्धता दिखाई, वह उनके आईएएस बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो एसडीएम के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें जमीनी प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने का गहन अनुभव दिया, जो एक आईएएस अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं थप्पड़ कांड के बाद उनकी कार्यप्रणाली को लेकर लोगों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी सराहना की, जिससे उनके करियर में आगे बढ़ने की राह आसान हुई। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि अमित चौधरी अब आईएएस का इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे या नहीं, ये तो समय के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन अमित चौधरी के थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा का संकट जरूर दिन ब दिन बढ़ता ही नजर आ रहा है।